नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग के इस आभासी पटल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं भावना जोशी राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में आयोजित करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर स्टूडेंट वन डे प्रोग्राम में गूगल मीट ऑनलाइन पटल पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय प्रोफेसर नवीन भगत जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे बीच उपस्थित हमारे रिसोर्स पर्सन श्री नित्यानंद तिवारी जी का, इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर सत्यनंदन भगत जी का, हमारे साथी डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर हरीश जोशी जी, डॉक्टर आलोक पांडे जी, डॉक्टर पारितोष उप्रेती जी, डॉक्टर विंध्या राही जी, डॉक्टर विनीता बिष्ट जी, डॉक्टर उनियाल जी एवं उन सभी विद्वज्जनों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ जो आज के ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हजार राहें चले किस पर, हजार राहें चले किस पर, मन कभी कभी उदास बोझिल भ्रमित सा लगे, मगर आशाओं से बधी जीवन की डोर, गर सही राह हो मंजिल मिल ही जाती है, गर सही राह हो मंजिल मिल ही जाती है। अपनी लाइफ में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन सभी को एक जैसी सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। जिंदगी में सफल होने का एक ही रास्ता है, सही समय पर सही करियर चुनना। अक्सर देखा गया है कि छात्र इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हम किस फील्ड का चुनाव करें और हमारे अध्ययन का आधार क्या हो। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरी है करियर काउंसलिंग। आज की इसी परिचर्चा में हमारे बीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से श्री नित्यानंद तिवारी जी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी, जो अपने अनुभव और ज्ञान से हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे, उन्हें लाभान्वित करेंगे। बहुत बहुत स्वागत एवं आभार सर का। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस पटल को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पूर्व मैं कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर सत्यनंदन भगत जी को मंच में आमंत्रित करूंगी एवं निवेदन करूंगी कि वे हमारे रिसोर्स पर्सन का वेलकम करते हुए उनका परिचय पटल पर साझा करें। स्वागत है डॉक्टर सत्यनंदन भगत जी का। सर, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर सत्यनंदन भगत जी, वेलकम सर। धन्यवाद मैडम। जैसा कि आज एक दिवसीय कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिससे कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो युवा पीढ़ी को लेके हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ताकि जो बच्चे अपने उज्जवल भविष्य को सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनको एक करियर गाइडेंस प्रदान किया जा सके। तो मैं सबसे पहले अपने स्पीकर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और करियर काउंसलिंग को अगर हम देखें तो जो काउंसलिंग होता है उसका अर्थ है किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायता पहुंचाना, उसे मोरल सपोर्ट प्रदान करना और उसके साथ ही साथ जो उसके समक्ष समस्याएं हैं उनका निदान करना। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में, खासकर हमारी युवा पीढ़ी को, जो यंग जनरेशन्स हैं हमारे, उनको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। एक मार्गदर्शक ऐसा प्रोफेशनल व्यक्ति होता है जो ह्यूमन बिहेवियर को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और युवाओं की सोच को सही राह दिखाने में सहायता प्रदान करता है। एक कुशल करियर काउंसलर वह होता है जो किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में पारंगत हो, वह एक कीन लिसनर हो, जिसे हम कहते हैं उत्सुक श्रोता, गुड ऑब्जर्वर होने के साथ ही साथ उसे विभिन्न क्षेत्रों, वेरियस फील्ड्स की जानकारी होनी होती है, जिसके द्वारा वह आपको आपके योग्यता अनुसार करियर चूज करने में आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। युवाओं को चाहिए कि वह हमेशा एक अल्टरनेटिव करियर पाथ को साथ लेकर चले, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब हम किसी लक्ष्य
को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हम उसमें पूरी तरह से लगन के साथ हम उस पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर हमें सफलता नहीं मिलती उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा एक अल्टरनेटिव, माफ़ी चाहता हूँ कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई, लेकिन मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे यंग जनरेशन हैं, अगर वो अपने लक्ष्य की ओर जब बढ़ते हैं तो अनेक प्रकार की उनके सामने समस्याएं भी आती हैं, तो उनसे हमें परेशान नहीं होना है। और अगर एक लक्ष्य जो हमने हासिल करने के लिए सोचा है, अगर किसी कारणवश वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता, तो हमें हमेशा एक अल्टरनेटिव पाथ लेकर चलना चाहिए। जैसे कि आप एक बैकअप प्लान लेके चलते हो। जैसे अगर प्लान ए फेल हुआ तो हमें निराश नहीं होना है, हमें प्लान बी की ओर फटाक से आगे बढ़ जाना है, ताकि जो हमारा जो जीवन का जो एक लक्ष्य है वो पूरा किया जा सके। ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति को जो मन चाहा है वो मिल पाए, लेकिन हमें अथक प्रयास करना है। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, एक अल्टरनेटिव पाथ लेकर चलना है, ताकि भविष्य में उनको कभी कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। अगर इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बल्कि आप एक अच्छे कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे और तभी हमारा जीवन सार्थक रहेगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बड़े हर्ष के साथ आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में विद्वान युवा स्टूडेंट काउंसलर छात्र परामर्शदाता श्री नित्यानंद तिवारी जी उपस्थित हैं। श्री नित्यानंद तिवारी जी एक युवा विद्वान हैं और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से वाराणसी से मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस के साथ ही साथ LLM जैसी उपाधि प्राप्त की है। ये एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरांत सैकड़ों विद्यार्थियों ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अच्छे पद प्राप्त किए हैं और साथ ही साथ अच्छे स्वरोजगार में भी उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इनके द्वारा दिए गए करियर गाइडेंस टिप्स से अनेकों लोग, खासकर युवा, लाभान्वित हुए हैं। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने मुख्य वक्ता से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपना मार्गदर्शन छात्र छात्राओं को प्रदान करें। श्री नित्यानंद तिवारी जी। Good afternoon to all of you. Professor Naveen Bhagat, sir, principal of the college and chairman to the program, and Dr. Satyanandan Bhagat, organizing secretary, and other eminent faculty present, and also to the dear student who are connecting to the session. I'm very extremely happy that आप लोगों ने मुझे एक दिया कि मैं बच्चों के बीच में, क्योंकि मेरा तो कार्य ही है बच्चों के बीच में रहना और बच्चों से कैरियर काउंसलिंग के संबंध में बात किया जा सके कुछ न कुछ। मैं जनरली बच्चे जो होता है कैरियर काउंसलिंग जब अपने इंटरमीडिएट के बाद जब BA फर्स्ट ईयर में जाता है तो उसके जीवन में एक विस्मय सी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि क्या किया जाए, अब हमारे 3 साल हैं, इसके बाद हमें क्या करना है। तो जनरली अपने हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, तो उनका रहता है कि हम क्या करें। तो ऐसे में एक व्यक्ति वो तलाशता है जिससे वो कुछ सलाह ले सके, और शायद हम यूनिवर्सिटी लेवल पे वो काम अपने, ये हमारे यूनिवर्सिटी में मैं वो शायद व्यक्ति हूँ जो बच्चे आते हैं और मुझसे सलाह लेते हैं। मैं ज़्यादा न जाते हुए अपना प्रेजेंटेशन करूँगा। इसको मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अ प्लानिंग टूल फॉर द कैरियर डेवलपमेंट। मेरा मुख्य एस्पेक्ट ये है कि मैं ये बताना चाहूँगा कि किस तरह छात्र आगे कैरियर में बढ़ें। जब वो ग्रेजुएट लेवल पे आते हैं तो उनको उनकी समस्याओं का कैसे निदान किया जाए। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम। ये रूजवेल्ट, हम लोग सारे लोग जानते हैं कि रूजवेल्ट कहता था कि जो अपने ड्रीम सपने को जीता है वही आगे बढ़ता है। और उसके बाद
मेरा ऑब्जेक्टिव सेशन का रहेगा कि क्या कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का महत्व है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, 3 एस्पेक्ट ऑफ कैरियर एडवांसमेंट, हाउ टू डेवलप द कैरियर प्लानिंग, कैरियर एक्सप्लोरेशन, job and internship search study. Thereafter, goal setting, a special tool for career success. I will discuss. मैं अपना एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम के एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। ये इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। बच्चे अगर ज्वाइन किए तो कुछ बता सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम पर? हाँ सर, अभी आप कंटिन्यू कर लीजिए, फिर हम लोग इंटरेक्शन सेशन में बच्चों को इंटरेक्ट करवाएंगे। तो मेरा मतलब कि 2 उदाहरण हैं, एपीजे अब्दुल कलाम और लुई ब्रेल। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनका एम एक फाइटर प्लेन उड़ाने का उनको बनना था, बट ही वाज नॉट सक्सीडेड। देयर वाज अ 8 पोस्ट इन व्हेन ही वाज गिवन एग्जामिनेशन। वहां पे 8 पोस्ट थी और ये 9वें स्थान पे रहे। देयर आफ्टर ही थिंक दैट व्हाट टू डू। उन्होंने बीएससी एमएससी ये सब फिजिक्स में किया और फिजिक्स से करके उसके बाद उन्होंने कैरियर को किया और हम सब गवाह हैं कि वो क्या कहां से कहां तक पहुंचे। उसी तरह लुई ब्रेल जन्म से अंधे नहीं थे। वो 3 साल की उम्र में जब उनके पिताजी घोड़ा गाड़ी चलाते थे, वो काम करे तो चुभ गया, वो जो एक कांटेदार होता है पिन, वो उनके आंख में चला गया। तो इन्फेक्शन क्या 2-3 सालों में उनके दोनों आंखें चली गई। अब उसके बाद वो क्या करें जीवन में, उन्होंने अपना छोड़ा नहीं प्रयास और वो आगे बढ़ते गए, पढ़ाई की। फिर एक कमी थी कि भाई लोग सुन के देते थे आवाज, वो मतलब कि उन लोग को ऑडियो के थ्रू दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अगर अंधे हैं तो हमें कुछ हो जो हम टच करें और हमें महसूस हो क्या पढ़ा गया क्या नहीं, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो मेरा है कि मुख्य ध्येय यह है कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अब क्या महत्व है कैरियर गाइडेंस का? जनरली शिक्षा का उद्देश्य यह होता है कि हम सारे के सारे स्फीयर्स, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे नैतिक हो, सब में विकास करें। उसके लिए कैरियर काउंसलिंग सारे एम्स, चाहे वो एजुकेशन का हो चाहे पर्सनालिटी का, वो सारे को एक करके बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायता करता है। कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग 3 चीजों को जनरली इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट इज द कैरियर इंफॉर्मेशन, सेकेंड इज द कैरियर काउंसलिंग एंड थर्ड इज एजुकेशन, कैरियर एजुकेशन। द कैरियर इन्फॉर्म कवर करता है कि कौन सी कोर्सेज पढ़े जाए, ऑक्यूपेशंस क्या हो, कौन से कैरियर पाथ हैं। कैरियर काउंसलिंग through guidance and other part of psychometric test, we see the aptitude of the student, that what he has to do in his life. There are career education, there is for educational curriculum, कौन सी पढ़ाई पढ़े कि उससे आगे बढ़ा जा सके। तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो। कितनी बार तो उसके पापा की गाड़ी धोई है मैंने, रोज रोज उसकी मत खा, फ्रिट्स खा। यम्मी पोटैटोज और क्रंची कौन से बना? मत खाओ, फ्रिट्स खाओ। चला मुझे सोने दे, रुक जाना यार। कृपया सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि वो अपने को म्यूट रखें। धन्यवाद। जी सर। 3 एस्पेक्ट ऑफ कैरियर एडवांसमेंट। चाहे हम जब भी, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो चाहे थर्ड ईयर का, जब हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आते हैं तो हम अपने लाइफ में ये सोच के आते हैं कि हमें कुछ बनना है, हम कैरियर ओरिएंटेड होके ही आते हैं। तो इसमें हम 3 एस्पेक्ट है कैरियर एडवांसमेंट के। तो कैरियर प्लानिंग, कैरियर एक्सप्लोरेशन एंड जॉब एंड इंटर्नशिप। मतलब हम पहले प्लान्ड वे में कैरियर को सोचें, फिर कैरियर को एक्सप्लोर करें, फिर जॉब पाएं थ्रू इंटर्नशिप। इंटर्नशिप भी एक बहुत ही एस्पेक्ट है पार्ट जॉब पाने का। कैरियर प्लानिंग,
There are 6 stages of the career planning in the development process of the career. Know yourself means who am I, what are my strength, what can I do. मतलब हमें ये जानना है कि हमारे क्या हैं. अगर हम हमारा मार्क्स बहुत बेहतर नहीं है और हम सोचे कि हम एकेडमिक को ज्वाइन करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल. हेलो, काइंडली आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू. हाँ नहीं, काइंडली स्टूडेंट म्यूट द माइक्स. ओके सर, हम लोगों ने मैसेज डाला है. हाँ, ओके. नो योरसेल्फ, it means that evaluate who you are and what you want. मतलब कि आप क्या हैं, बिग पिक्चर अपना जो है कि क्या है, 10 साल से 5 साल में आप क्या चाहते हैं अपने कैरियर में आफ्टर ग्रेजुएशन, व्हाट यू वांट. तो उसके लिए आपको असेस योर इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, स्किल्स एंड वैल्यूज तो करना होगा. देन यू ब्रेक दोज डाउन इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर. छोटे छोटे टारगेट करना चाहिए, एक लार्ज टारगेट लेके नहीं चाहिए. The aim should be long term, but the steps should be smaller. Small and small target हम लोग अगर लेते रहेंगे तो उसको आगे अपने परिवार से, मित्र से और अपने सुपरवाइजर, काउंसलर से इसके बारे में बताएं कि क्या आप करना चाहते हैं, आपके क्या इंटरेस्ट आ रहा है, जिससे कि वो बता सके कि कैसे प्रोसेस स्टार्ट किया जाए कैरियर के लिए. Then explore option, learn about option that you interest you. जनरली क्या होता है कि बच्चे कुछ भी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बीएचयू में एप्टीट्यूड टेस्ट बच्चों को देते हैं, डीएटी है और मेयर ब्रिक्स है. तो हम बच्चों को जब देते हैं तो उसके अनुसार उनको हम बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, उनके कौन कौन से एप्टीट्यूड हैं, जॉब ओरिएंटेड क्या है. जैसे कि अगर किसी का टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, किसी का हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड बहुत बेहतर हो, तो हम उस हिसाब से बताते हैं. तो बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए कि अपने काउंसलर से, अगर यहाँ पे काउंसलिंग यूनिट है, इवन अपने टीचर से बात करें कि सर दिस इज द ये चीजें हम कर रहे हैं, हम किस ओर जाएं. रिसर्च कैरियर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अपने कैरियर को जान के कंडक्ट इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू. इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू मैं आगे भी बताऊंगा. इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू ये होता है कि जनरली हम लोग बच्चों को करना चाहिए. जैसे कि हम टीचिंग में जाना चाहते हैं और मान लें हम पॉलिटिकल साइंस की टीचिंग करना चाहते हैं, तो हमें अपने टीचर के पास जाके समझे कि सर क्या क्या एस्पेक्ट हैं टीचिंग के. हम अगर पॉलिटिकल साइंस में हमें टीचर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो हम क्या करें, वो कौन कौन सी चीजें पढ़ सकते हैं, कौन से बेहतर हैं, वो बेहतर बताएगा वो प्रोफेशनल, क्योंकि सारे लोग नहीं बता सकते. कैरियर प्रोग्राम को अटेंड करें. एक्सप्लोरेशन ऑफ कैरियर का सबसे बेहतर रूप है कल्चरल एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि हमारे जो छिपे हुए एक्टिविटीज हैं वो उभर के सामने आए. एक्सपीरियंस, गेन एक्सपीरियंस, क्लैरिफाई योर डायरेक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन. इंटर्नशिप में आप जाएं, वॉलंटियर फॉर अ कॉज, किसी भी कार्य को करने की कोशिश करें. वॉलंटियरिंग जनरली बच्चे भागते हैं, लेकिन भागना नहीं, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. पार्ट टाइम जॉब अगर कर सकते हैं तो वो करें. फोर्थ वन इज सेट द गोल्स. अब हम डिटरमाइन व्हाट पाथ यू वुड लाइक टू परस्यू. मतलब अब हमारा जब हम इस तीन एस्पेक्ट, पिछले 3 एस्पेक्ट से गुजरते हैं, तो चौथा होता है कि हम अब अपना गोल एक्सपेक्ट करें. अब इतने हम हो चुका कि भाई हम अपने आप को समझ चुके. एक्सप्लोर, मतलब ऑप्शन अब हमारे पास, अब सेकेंड ईयर में आ गए हैं, हमारे पास ऑप्शन है. मैं आगे बताऊंगा ये सब चीजें कि क्या क्या करना है. और set the goals, determine what path you would like to pursue, reflect on what you are learned through your research and experiences. मतलब कि पिछले समय में जो आपने अपने बारे में समझा, उससे क्या समझा कि क्या आपकी कमियां हैं, क्या आपके स्ट्रेंथ हैं, तो उसके आधार पे आप अपने गोल को सेट करें. अब गोल, जैसे मान ली हमने आईएएस बनने का सोच लिया. अब आईएएस बनने के लिए हमें डेवलप स्किल्स टू अचीव योर गोल्स, सीक द गोल.
अब हमें उसके लिए प्रिपरेशंस करनी हो, किस वे में प्रिपरेशन करनी है। आजकल कम्प्रिहेंसिव मेथड में पूरे एग्जाम्स होते हैं, एक पेपर है, तो हम उस वे में अपने स्किल्स को डेवलप करें, पॉलिश्ड वे में अपने आप को लेके चलें। या टीचिंग बनना है, टीचिंग में बनना है तो भाई हमें डेप्थ नॉलेज चाहिए, पूरी की पूरी नॉलेज चाहिए अपने सब्जेक्ट पे, अदरवाइज वी कांट टीच अ स्टूडेंट। enhance career, continuously develop as a professional and seize opportunity for growth. It means that हार्ड वर्किंग, रेस्पेक्टफुल एंड स्मार्ट वर्क होना चाहिए, मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप टू बिल्डिंग। अब यहाँ पे जब हम अपने एक नेटवर्क बनाना होगा जिससे कि हम आगे अपने कैरियर में बढ़ सके। नाउ 3-year career plan for the student. First year, a time of self-discovery. Second year, they expand your career horizons. Third year, narrow the options and make career choice. First year. जब हम फर्स्ट ईयर में पहुंचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है हु एम आई, वेयर टू आई फिट इन, मतलब कि हम कौन हैं, कहाँ पे हम फिट बैठेंगे, क्या हमें करना चाहिए, क्या बेस्ट हो जो हम कर सके, वो क्या मेजर है जो हम, जैसे कि हम थर्ड ईयर तक पहुंचने से पहले हमारा कौन सा मेजर हो जो कि ऑनर्स में या कुछ भी ले सके। अगर ऐसे आते हैं तो ये हमारे पास 5 ऑप्शन, 5 हम कहते हैं कि इफ सो फॉलो दीज स्टेप। अपना एक मेजर ले लें कि हमें, जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट हैं लेकिन मुझे भविष्य में चल के टीचिंग करना है, तो कोई एक सब्जेक्ट को उठा लें और उस पर अपने को फुल्ली डेवलप करें और पढ़ते रहें। एक्सप्लोर मेजर थ्रू जनरल एजुकेशन क्लासेस एंड डेवलप योर इंटरेस्ट एंड स्किल। कैरियर सेल, मतलब कि जैसे कि आपके यहाँ भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल है, हमारे यहाँ भी, तो अपने वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनसे जानकारी लेते हैं के बारे में। दिस इज द इनिशियल इन्फेंसी स्टेज, मतलब कि अभी हम पहुंचे हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी लेते रह सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को स्टडी हार्ड एंड कीप योर ग्रेड एज हाई एज पॉसिबल। नाउ सेकेंड ईयर, एक्सपेंड योर करियर होरिजन। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। आई नो माई मेजर, मतलब कि अब हम जान गए कि मेरा मेजर क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है, वो हमने ले लिया, बट व्हाट कैन आई डू विथ इट। अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं कैरियर, मतलब कि अगर मान लिया हमने साइकोलॉजी लिया तो साइकोलॉजी में कौन कौन से ऑप्शन है, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या साइकोलॉजी सिर्फ टीचिंग है, काउंसलिंग है कि अदर भी है। अगर हमने मैथ्स लिया है, मैथमेटिक्स में क्या सिर्फ हम टीचिंग ही जा सकते हैं या साइंटिफिक एरिया में भी जा सकते हैं, या साइंस में स्टैटिस्टिकल मेथड्स में भी बहुत अधिक आवश्यक होती है मैथमेटिशियंस की, तो वो जा सकते हैं। मेडिकल में भी आजकल मैथमेटिशियंस की जरूरत पड़ रही हो तो वहां जा सकते हैं। नाउ व्हाट कैरियर ऑप्शन डू आई हैव, देन व्हाट्स आउट देयर, अब उससे क्या निकलेगा। तो हमारे पास इफ सो फॉलो दीज स्टेप, कंटिन्यू टू एक्सपेंड योर नॉलेज ऑफ करियर ऑप्शन, अपने करियर ऑप्शन का नॉलेज थ्रू सर्चिंग द इंटरनेट और टीचिंग और talking with the teacher, conduct informational interviews with the people who work in career industry, मतलब कि जो जिस क्षेत्र में है उससे बात करें। अगर वो साइंस का है तो साइंस के टीचर से, साइंस के स्कॉलर से बात करें कि भाई हमें करना है, इस क्षेत्र में जाना है, मुझे फिजिक्स में जाना है, मुझे इसरो ज्वाइन करना है, तो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए फिजिक्स का टीचर। और आप इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू एक ये भी फॉर्म में होता है कि हम उनके जीवनी भी पढ़ते हैं लोगों की कि कैसे वो पहुंचे। परस्यू इंटर्नशिप, पार्ट टाइम एंड समर जॉब, अब परस्यू इंटर्नशिप करिए क्योंकि अब सेकेंड ईयर में आप आ चुके हैं, क्योंकि अब आपको एक्सप्लोर करना, इंटर्नशिप करिए, पार्ट टाइम जॉब कीजिए, अदर एक्टिविटीज तो रिलेटेड टू एक्सपीरियंस। और कैरियर फेयर अगर हो रहा है तो आप उसमें पार्टिसिपेट, दो यू आर नॉट एलिजिबल बट यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू सी क्या क्या नॉलेज गेन हो रहा है उसमें, रेंज ऑफ ऑक्यूपेशंस क्या क्या है आपको पता चलेंगे। नाउ द थर्ड ईयर, इट इज द फाइनल ईयर फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट। नैरो द ऑप्शन, अब इतने ऑप्शन तो आपने देख लिए, अब आपको ऑप्शंस को नैरो कर देना है ना, मुझे यही बस बनना है। अब मैं इसके बाद अगर मुझे बनना है तो मुझे IAS PCS में ही जाना है, तो बस अपने नौरे कर दीजिए और उसके अनुसार अपने कैरियर चॉइस कर लीजिए। यहाँ पे भी ये दीज क्वेश्चंस अराइज, I am looking to several career, which is the best for me? What do I need to prepare for the career? मुझे क्या करना चाहिए कि मैं कैरियर के लिए प्रिपेयर हो जाऊं? How have my interest changed? मतलब मैं इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू टिल टुडे कैसे चेंज होता रहा?
और मैं अपने प्रेजेंट, अपने वर्तमान को कैसे इन्फ्लुएंस करता हूँ। अब मेरा जो मेजर है उसके लिए क्या क्या जॉब अवेलेबल है, ये क्वेश्चन हो सकते हैं। हाउ डू आई फाइंड द जॉब दैट्स राइट फॉर मी। अब नैरो डाउन द चॉइसेस एंड राइट इट, कि भाई ये है, और अपने काउंसलर से या टीचर से, जो भी हो और जिसको आप बेहतर समझते हैं उससे जाएं और उससे बात करें। अब एरिया मतलब कि वो एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंटल एफिलिएट हों जिनके बाद जहां जा सकते हैं उसको भी पिन पॉइंट करें, उसको भी लिखें और कंटिन्यू टू उससे रिलेटेड अपना इंटर्नशिप्स के थ्रू गेन करें और फाइनली उस डिस्कवर सक्सेसफुल जॉब आफ्टर दैट। नाउ कैरियर एक्सप्लोरेशन, मैंने बोला कि मैं इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू के बेनिफिट क्या है ये पहले उसके पहले मैं ये बता दूं कि इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू ये होता है कि हम उस व्यक्ति से बेहतर जानकारी पा सकते हैं जो उस क्षेत्र में हो। कैरियर काउंसलिंग है, तो कैरियर काउंसलिंग का मैं बेहतर दो, आई एम specialized, I may give best way for the career, but the person who is professional in that, जैसा कि मैं प्रोफेसर प्रिंसिपल सर हैं, उनसे मैथमेटिक्स में जैसा मैंने पढ़ा, मैथमेटिक्स में उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। सत्यनंदन भगत जी हैं पब में, पब्लिक एडमिशन में, वो बता सकते हैं कि वो क्या किया जा सके, तो उनसे जानकारी लेना बेहतर होता है। अब हम जाएं इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू लेने, अगर हम स्टूडेंट हैं तो क्या इसका मतलब है कि हम सीधे पहुंच जाएं कि सर बताइए मैथ में क्या करना है? ना, हमें पहले कुछ चीजें करना होगा। ये है टिपिकल सब्जेक्ट वर्क इन्वायरमेंट, हमें जानकारी ले लेना होगी कि वर्क इन्वायरमेंट क्या होता है, आइडियल स्किल क्या होती है, चैलेंजेस क्या होते हैं, कैरियर पाथ क्या होता है, थोड़ी बहुत जानकारी ले ले कि अगर हम अपने टीचर से या उस व्यक्ति से, प्रोफेशनल से, क्योंकि वो बहुत, अगर हम स्टूडेंट हैं और उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, वो बहुत बड़ी हस्ती होंगे, तो उनसे जानकारी लेने से पहले हमें कुछ ना कुछ आइडिया रहे, तो हम थ्रू इंटरनेट ये हम ले सकते हैं और उनसे जाके पूछें कि उनको भी एक सुविधा हो और वो सारी चीजें बता दे। तो ये हमने ये चीजें पॉइंट आउट की हैं। नाउ जॉब सर्च एंड इंटर्नशिप। अब जॉब सर्च, जैसा कि हम थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं, तो हम लोग जो कि हम लोग अपने यहाँ MBTI, फोकस 2 और DAT, इसके थ्रू बच्चों को ऑक्यूपेशन टेस्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि क्या किया सकता है। इंटर्नशिप के बेनिफिट क्या होते हैं कि भाई हम इंटर्नशिप अगर मतलब सेकेंड ईयर से करना शुरू करते हैं तो हम जिस रियल वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस पाते हैं जो जॉब करना चाहते हैं। हम अगर डिटरमाइन है कि मुझे ये करना है, तो मैं अगर इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मान लिया मुझे टीचिंग करना है, तो जैसे कि एजुकेशन फील्ड में जाते हैं, इवन हम लोग तो अपने आप बच्चों को भी यहाँ पे करते हैं कि वो छुट्टियों के दिन में इंटर्नशिप करें, और वो जाते हैं बच्चे अपने यहाँ, इससे कांटेक्ट बनता है और बेहतर रिलेशनशिप बनती है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज की। नाउ दिस इज द ऑल अबाउट द कैरियर प्लानिंग। नाउ दिस इज स्पेशल गोल सेटिंग। भाई हम गोल जब तक न कोई लक्ष्य निर्धारित हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। भाई हम ये सोचते हैं कि हम भविष्य में 5 साल के बाद कहाँ होंगे। अगर हम सीधे जॉब करते रहें और सिर्फ यही जॉब जॉब जॉब, तो हम जिस जगह पे वहीं पर रहेंगे। हम लोग को एक बनाना होगा कि हम 5 ईयर के बाद कहाँ पर हैं, 5 साल के बाद कहाँ जाएंगे, हमें क्लियर होना पड़ेगा। देन उसके रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ द फर्स्ट गोल वो करें जो मोटिवेट आपको करे। ऐसे नहीं कि जो भी, जैसे कि अब मुझे मैथमेटिक्स नहीं, मतलब मैथमेटिक्स में कम नंबर आ रहे हैं और मैं सोच लूं कि ना मैथमेटिक्स में ही ऑनर्स करना है, मैथमेटिक्स में MSc करना है, दैट विल नॉट फ्रूटफुल फॉर एनी काइंड। वो कभी नहीं कर सकता। मुझे अगर पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मैं ना करूं। मुझे जो उस सब्जेक्ट को जो मोटिवेट मुझे करे, जो मुझे करने दिया है, करने का मन करे। अभी हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, तो ऐसे में थर्ड ईयर पहुंचते पहुंचते हम उस सब्जेक्ट को अपना मेजर बनाएं जो हमें मोटिवेट करे, कुछ करने दे। नाउ सेट स्मार्ट गोल्स। द गोल शुड बी स्पेसिफिक, मतलब कि वो एकदम मेरे अनुकूल हो, मेजरेबल, मैं उसके अनुसार चल सकूं। अटेनेबल, मतलब कि वो आगे भी मैं उसको अटेन कर सकूं, मतलब मैं उसके साथ रह सकूं। रेलिवेंट हो और टाइम बाउंड हो। अगर गोल मेरा, मैं मान लूं कि मुझे IAS बनना है, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट तक पहुंचा
अब उसी में लगा रहा 32 35 आ गया, तो इसके बाद मैं क्या करूं? तो ऐसे एम्स न ले, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो एक बिसाइड, जैसा कि सत्यनंदन ने अल्टरनेटिव, हम वो अल्टरनेटिव भी लेके चले कि भाई हम अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको भी अप्लाई करें कि हो सकता है कुछ गलतियां हमसे हो गई। गोल्स को राइटिंग में लिखना चाहिए, भाई लिख लेना चाहिए, क्योंकि वो रिमाइंडर है। जैसे कि हमने आज गोल बनाया, हम हर साल जब जनवरी का महीना आता है तो हम लोग एक गोल बनाते हैं कि भाई हमें साल भर में ऐसे ये परिवर्तन करना है। महीना अंत होते तो फट के मतलब वो भूल जाता है, और फिर दिसंबर आता है, फिर हम नया करते हैं। ऐसे में हमें गोल्स अपने एक रिटन फॉर्म में होना चाहिए कि भाई हमने लिखा और इसको आगे हम इसको वो मोटिवेट हमें करता रहेगा अगर हम लिख लेते हैं तो। एक्शन प्लान वही हम वो भाई अगर हमें गोल हमने बनाया तो किस तरह हो, वो क्या मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हमारा हो कि अगर हमने ये करना है तो ये हम नेट, अगर हमें टीचिंग में जाना है कॉलेज के टीचिंग में तो हमें नेट क्वालिफाई करना है, अगर हमें इंटर कॉलेज में जाना है तो बीएड या एमएड जो भी करना है व्हाटएवर वो हम करें, और उससे हमें स्टिक विथ इट, मतलब हम उससे जुड़े रहें, ऐसा ना हो कि हमारा चेंजेबल होता रहे गोल। और फाइनली एडवांटेज ऑफ हैविंग अ मेंटर काउंसलर, वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हेल्प टू डेवलप कैरियर, अपने कॉर्पोरेट कल्चर, पीडी मतलब पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बताता है, एक्सेट्रा। थैंक यू। थैंक यू नित्यानंद सर जी। सर मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो आज हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें लगभग 120 से भी अधिक लोगों ने इनरोल किया है, जिसमें हमारे जो BA 6 सेमेस्टर के 13% स्टूडेंट्स ने इसमें प्रतिभाग किया है, 14% स्टूडेंट BA 3rd ईयर के हैं, 8% BA 2nd ईयर के हैं, और MA, MSc, PhD, MEd और कई डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर आलोक पांडे सर और पारितोष सर को निवेदन करूँगा कि वो इंटरेक्शन सेशन को आगे बढ़ाएं, जिससे कि स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद सर। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब अपने प्रश्न इसमें पूछते रहें चैट बॉक्स में। कई प्रतिभागी हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने प्रश्न यहाँ पर पूछें, और जैसे जैसे कोई भी प्रश्न आता रहेगा हम उसको पढ़ के बताते जाएंगे, या फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं कहूँगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करिए, मतलब जिनको भी प्रश्न पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करिए और सर से आप डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। अभी आप सभी लोगों ने नित्यानंद तिवारी सर का एक बेहतरीन जो एक नॉलेजेबल लेक्चर था वो आपने सुना। नित्यानंद सर का जो लेक्चर था वो ज्ञान को बढ़ाने वाला और दिशा को दिखाने वाला एक लेक्चर था।
उन्होंने ये बताया कि कैसे आपने उन सब्जेक्ट को लेना जो आपको मोटिवेट कर सके और जो आगे आपके करियर में काम आ सके। ऐसा नहीं कि देखा देखी आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें और वो आपके यूज़फुल ना हो। ठीक है, तो इसी क्रम में हमारे पास एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सुब्रतो चौकरायत। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं और मैं चाहूँगा कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें सर से। तो आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं सुब्रत, और क्वेश्चन पूछें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी बताएं। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन प्रेजेंट हियर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ रिसेंट। इस ईयर मैंने 3rd ईयर में एडमिशन लिया है बीए में, और मेरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर। सर मैं इकोनॉमिक्स के फील्ड में थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद मुझे फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहिए या मेरे पास अभी कोई ऐसा ऑप्शन है कि मैं आगे यहीं पे से डायरेक्टली इकोनॉमिक्स के फील्ड में थोड़ा आगे जा सकूं। इकोनॉमिक्स के फील्ड में क्या आप जैसे कि 3rd ईयर में हैं, तो आप अगर मान लीजिए फाइनेंशियल एरिया में, इकोनॉमिक्स नहीं फाइनेंशियल एरिया में जाना चाहते हैं तो आप बैंकिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर फर्दर लेवल पे जाना इकोनॉमिक्स में तो आपको पीजी लेवल पे जाना पड़ेगा, कि आप इकोनॉमिक्स में पीजी लेवल पे पढ़ाई करें और फिर फर्दर, जैसे कि आप जैसे कि मनमोहन सिंह, अमर सिंह, ये लोग इकोनॉमिक्स ही पढ़े हुए थे, तो फर्दर के लिए आपको पीजी करना पड़ेगा अगर करियर बनाना है तो। अदरवाइज अगर बीए लेवल तक ही पढ़ना है तो बैंकिंग एक फाइनेंशियल एरिया का एस्पेक्ट हो सकता है, और इसके सिवा तो मुझे नहीं लगता। और सर अगर पॉलिटिकल साइंस में आगे जाना चाहूँ तो? पॉलिटिकल साइंस किस वे में आगे जाना चाहते हैं? एक सिविल सर्विसेज है, इकोनॉमिक्स भी है, लेकिन इकोनॉमिक्स के एरिया में और पॉलिटिकल साइंस के एरिया में तो आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। बैंकिंग में कोई सब्जेक्ट मैंने नहीं करता है, बट वो फाइनेंशियल था इसलिए मैंने आपको बताया, और बैंकिंग है, यही सब ये सब एस्पेक्ट है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे। सर सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रिपरेशन जारी है उसके लिए तो शायद इनफ है ना बीए? हाँ, या वो तो इनफ, तो आगे मैं अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूँ? हाँ वो तो कर सकते हैं। बट अगर मेरी फैमिली कंडीशन उतनी स्टेबल नहीं है, हम उतने अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं और थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, हम जो हमारी फैमिली है वो डिपेंडेंट है टोटली एग्रीकल्चर पे, तो क्या मुझे एक छोटी जॉब पहले एक्वायर कर लेनी चाहिए? श्योर, आपको कर लेनी चाहिए जॉब, और प्रिपेयर, जैसे कि आप बता रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स, हिंदी और नहीं इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर, हाँ इंग्लिश लिटरेचर की हिंदी? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर, तो आप इसको 3rd ईयर में तो 2 ही सब्जेक्ट होंगे आपके यहाँ? नहीं सर, पूरे हैं तीनों पढ़ाए जाते हैं? यस सर, अभी तो एडमिशन लिया है 3rd। अच्छा, तो 3rd ईयर में जो है आप इसके बाद बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में बैंकिंग सबसे आगे, मतलब क्योंकि जॉब लेवल पे सिक्योरिटी के मामले में देखा है तो बैंकिंग में आप जा सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। और फर्दर स्टडी नहीं करना चाहते तो एसएससी है, लेकिन एसएससी इज मच हार्डर देन बैंकिंग। श्योर। थैंक यू सर। और चंदा रे इज आस्किंग सम क्वेश्चन। Student of BC second year and want to know about my job option in the field. चंदा रे, आप अपना क्वेश्चन पूछ। His BCA second year, उन्होंने टाइप कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं सेकेंड ईयर की छात्रा हूं और मैं चाहती हूं कि ये जानना कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है उनके एरिया में। द era of software, we are living in the era of software and machine. एंड अगर आप BCA की छात्रा हैं तो हमें लगता है कि यू आर लिविंग द योर ईरा, मतलब कि BCA करने के बाद आपके कई प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, हार्ड वर्किंग, नेटवर्किंग, इन सब में आप जाके कर सकते हैं। हार्डवेयर के एरिया में आप जॉब अपॉर्चुनिटी, लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी है।
और कोई स्टूडेंट है जो अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है? Sir, I have one more question, sir. हाँ बताएं कुछ। Sir, I'm a student of BCA second year. My name is Chandar Rai, and I want to ask that if I want to go for my further studies as BCA, I mean MCA, then what are the disadvantages of learning from distance? Is there any disadvantage of it? I think डिस्टेंस मोड से कहाँ से पढ़ा जा रहा है, सबसे पहले तो वो होता है जैसे कि एमसीए अगर इग्नू से किया जाता है, देयर इज नो डिसएडवांटेज बिकॉज देयर इज प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लासेस एवरीथिंग। व्हेन वी वर स्टूडेंट, हम लोग के साथ एक लड़का था जो मैथमेटिक्स में ऑनर्स था, पीजी भी कर रहा था, वो एमसीए से कर रहा था। आज के डेट में वो माइक्रोसॉफ्ट में वर्क कर रहा है, वो उन्होंने एमसीए इग्नू से डिस्टेंस मोड में किया। इट डिपेंड्स ऑन अस, तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बट अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में कोई अगर डिस्टेंस मोड से एमसीए किया जा रहा है तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वहां पे किस वे में पढ़ाए जा रहे हैं वो ध्यान देने लायक है। नेशनल इग्नू में कोई दिक्कत नहीं है। इग्नू में प्रॉपर क्लास, हमारे यहाँ भी इग्नू के सेंटर्स है, वहां पे प्रॉपर प्रैक्टिकल होते हैं एमसीए के। But some people say that you will if you got your certificate from learning from distance. There is no discrepancy, कोई अलग नहीं है, दोनों डिग्री समान है। Even but they say that if you are not regular, then your certificate is not more valuable than. No, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रांतियां हैं बस। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। कोई और स्टूडेंट? देखिए हमारे पास अभी बेहतरीन काउंसलर हैं हमारे पास, और आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस करना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई झिझक की बात नहीं है यहाँ पर। अभी सर ने डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बताया कि कोई भी इस पे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब मान्यता दोनों की बराबर है। हाँ, एक आया है निक बिस्ट, आप पूछिए क्वेश्चन अपना। Yes. Hello, sir. I am a student of BA first year. I am preparing for thesis. Yeah. So really, you can go from them. यस, बेनिफिशियल तो है ही। अगर यू आर गुड मैनेजर ऑफ टाइम, अगर टाइम को आप मैनेज कर पाते हैं तो बेटर है। आप बीए अभी फर्स्ट ईयर में, अभी देयर इज 2 years टू वेट, then you have to set your goals as per your aspirations. If you want to be civil servant, then go ahead, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप कर सकते हैं, बशर्ते टाइम मैनेजमेंट हो आपका। ऐसा ना हो कि बस शौक के लिए आप तैयारी कर रहे हो, शौक न रहे बस। शांत हुई आपकी जिज्ञासा। सर ने बताया कि जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो केवल आप ऐसा ना हो कि देखा देखी शौक में आपने बोल दिया कि मैं एस कर रहा हूँ, पीसीएस कर रहा हूँ बस, लेकिन अपना आपका गोल होना चाहिए वो कि मैं इसको मुझे करना है करके। तो इसके बारे में बताया सर। तो अभी कोई और क्वेश्चंस किसी स्टूडेंट का पूछ सकते हैं अभी? देखिए ऐसे मौके बार बार नहीं आते, बड़ी सौभाग्य की बात है सर हमसे जुड़े, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर आई हैव क्वेश्चन। हेलो, फिर चंदा रेखा क्वेश्चन है, आप पूछिए आप अपना। Sir, if I want to prepare for UPSCs, then how can I start for it? How can you start for it? Yes, sir. First, you have to, you are a student, आप मतलब कि BCO हैं, इसका मतलब मैथमेटिक्स तो होगा ही, आपका रहा ही होगा इंटरमीडिएट में।
और Yes, sir. आपको एप्टीट्यूड आपको अपने बेहतर करने होंगे। एप्टीट्यूड जो है आप क्योंकि फर्स्ट पेपर जो होता है वो तो क्वालिफाइंग है, फर्स्ट या सेकंड पेपर जो भी है वो क्वालिफाइंग है, बट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो एप्टीट्यूड अगर है तो उसके बाद अपने जीएस और इन सब चीज़ों के आधार पे आप बेहतर आगे कर सकती हैं, बट आपको अपने इंग्लिश और उसको थोड़ा बेहतर बनाना होगा, एप्टीट्यूड को। Okay, sir. Okay, sir. Thank you. सर ने सिविल सर्विस की बात बताई। एक्चुअली उसमें एक पेपर होता है एप्टीट्यूड का, तो उस एप्टीट्यूड के बारे में बताया कि वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है। पहले तो खैर वो क्वालिफाइंग नहीं होता था, कुछ साल पहले इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया है। और सेकंड पेपर जीएस का है, इसमें आपको स्कोर करना पड़ता है और तब आप प्री करते हैं, उसके बाद फिर मेंस में आते हैं। तो और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, कोई प्रश्न करियर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। देखिए आप बीए कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, बहुत से आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, पूछ लीजिए। आज सर हैं शाम हमारे पास। थैंक यू सर, आपने हमारा बड़ा सौभाग्य कि आप हमसे जुड़ पाए। पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से हम स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं आपको। आशा करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और टाइम टाइम पर हम आपको आपकी मतलब जो आप ज्ञान जो आप अपने यहाँ पर बिखेरा है उससे हम लाभान्वित होते रहेंगे। तो मैं अब सत्यानंदन सर से के पास बोलता हूँ कि वो अब आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। सत्यानंदन सर। अब बोलिए। हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ। धन्यवाद। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण फिर से कुछ समस्याएं आई थी। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर बढ़ते हुए मैं अपने महाविद्यालय के यशस्वी प्रिंसिपल सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आएँ एवं अपने अनुभव और आशीर्वचनों से समस्त छात्र छात्राओं के साथ साथ हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय प्रिंसिपल सर। धन्यवाद सर। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री नित्यानंद तिवारी जी को, जिन्होंने अपना एक बहुमूल्य समय हमारे लिए, हमारे कॉलेज के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए निकाला और एक बहुमूल्य जानकारी जो कैरियर काउंसलिंग से संबंधित हमें भी दी और हमारे छात्र छात्राओं को दी। और कैरियर काउंसलिंग दरअसल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको एक नॉर्मली हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स उसको इग्नोर करते हैं। एक समय था पहले तो हमारे जो रिलेटिव्स होते थे, हमारे जो बड़े लोग होते थे, वो हमें मार्गदर्शन देते थे कि अब तुम्हें ये कर लेना चाहिए, अब तुम्हें ये करना चाहिए, और जैसे जैसे वो बताते थे वैसे वैसे वो हम आगे चलते जाते थे। लेकिन आज का सिनारियो, आज का समय बिल्कुल डिफरेंट है। अब आज के समय में क्या है, जैसा कि सर ने भी बताया कि डे बाय डे चीज़ें चेंज हो रही हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। रोजाना आप देखेंगे कि कोई नया करियर एक खुल जाता है जिसका हमें पता ही नहीं होता। कई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उसका लाभ उठा सकते हैं, वो तभी उठा पाएंगे जब उनको मालूम हो कि हाँ ये हमारे बगल में जॉब रखा रहता है, हमारी क्वालिफिकेशन पूरी है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो जॉब हमारे मतलब हम वो जॉब कर सकते हैं या उस जॉब में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हमें पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए आज के समय में कि हम कैरियर काउंसलिंग से जुड़ें। और या इसमें ओपन है तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें आपसे जुड़ें, कैरियर काउंसलिंग करें। जहाँ भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहाँ भी हमें कैरियर काउंसलर मार्गदर्शन के लिए मिल सकता है, तो हम उनसे जुड़े रहें, उनसे अपनी क्वेरीज
करते रहें, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कि गूगल मैप है, हम सब जानते हैं गूगल मैप हमारे ऐप है, हमारे मोबाइल्स में होता है। अगर हम जा रहे हैं, कई बार क्या होता है कि रास्ता हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम गूगल मैप लगा लेते हैं। गूगल मैप क्या काम करता है, वही करता है कि हमें वो रास्ता बताता है कि हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जो डेस्टिनेशन है वो हमारी, वो कहाँ है। कई बार वही होता है कि वो हमारे आसपास ही है चीज़ और हम पूरे में घूमते रहते हैं। तो वही चीज़ हमारा जो कैरियर काउंसलर है वही काम एग्जैक्टली करते हैं कि जो संभावनाएं हर व्यक्ति में, हर स्टूडेंट्स में बहुत हैं। जरूरी नहीं है कि कोई एक काम में अगर नहीं है, जैसे कोई मैथमेटिक्स है, तो मैं जब भी बात करते हैं तो मैथमेटिक्स कई स्टूडेंट्स होते हैं, अरे मैथ्स है तो हमारे तो बस का ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो बच्चा मैथ्स नहीं कर पाता तो उसका मतलब बिल्कुल बेकार हो गया। हो सकता है कि कोई दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा विषय है जिसमें वो बहुत ऊपर काम कर सकता हो, या ऐसे हैं स्टूडेंट जो हो सकता है मैथ्स में बहुत अच्छा स्टूडेंट हो लेकिन दूसरा विषय में बिल्कुल नहीं, मैथ्स में बहुत अच्छे हैं लेकिन दूसरे विषय में नहीं है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें अपने आप को पहचानना है कि हमारी स्किल क्या है, और हमें बेझिझक होके बात करनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी स्किल कई बार हमें डायरेक्टली पता नहीं चलती है। तो जब हम बात करते हैं, काउंसलर से बात करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, तो अब हमें पता चलता है कि हमारी स्किल क्या है, क्या हम कर सकते हैं, कहाँ हम जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हिचक जो अपना अपने ही अंदर ना रखें, बात करें काउंसलर से जितना ज़्यादा हो सके, जहाँ जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ जहाँ हमें मौका मिले कि हाँ यहाँ पर करियर काउंसलिंग हो रही है, यहाँ पर हम पूछ सकते हैं, तो वहाँ बात करें, और कहीं ना कहीं आपको सही मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। अभी मैं एक चीज़, अभी बात हो रही थी, एक लड़का था शुभ्र, उसने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, अगर वो यहाँ अभी है कनेक्टेड तो, कि वो बीए शायद किया है उसने इकोनॉमिक्स के फील्ड में, उसका कहना था कि मैं आगे जा सकता हूँ। तो तभी मैं अभी याद मेरे को ध्यान आया कि एक और एग्रीकल्चर से भी वो, उसका कहना है कि मेरी फैमिली में एग्रीकल्चर का ही काम वो है। तो एक माउ यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है, एमए है, वैसे तो वो सिंपल एमए है, और वो उसका एक्चुअली स्पेशलाइजेशन है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। तो वो चाहें तो वो उसमें जा सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फील्ड रहेगा, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर से है, इकोनॉमिक्स में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स उनको फ़ायदा दे सकता है आगे। तो ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज हैं, होते हैं, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होते हैं। तो ऐसी काउंसलर्स जो हैं हमारे, हम कोशिश करते हैं, कोशिश हमने आज प्रयास किया, हमारी जो टीम है उसमें सत्यमन भगत जी और आलोक पांडे सर और परितोष उप्रेती सर हैं, भावना मैम है, हरीश जोशी सर है, तो पूरी टीम हमारी एक इसमें लगी। अभी हमारा प्रयास है, छोटा सा प्रयास है, और डेफिनेटली हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो भी आगे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और अपनी जिज्ञासाओं को और शांत करने के लिए और प्रश्नों से हमारे काउंसलर सर से पूछें। तो जब काउंसलर की एक दिली इच्छा ही होती है कि मेरे से कोई क्वेश्चन पूछें, मेरे अंदर का जो ज्ञान है उसको आप लें, उससे फ़ायदा उठाएं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे निरंतर हम आपस में लिंक बनाए रखें, और जो भी हमारी जिज्ञासा है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। तो इन्हीं के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, और सभी को धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली नित्यानंद तिवारी जी, आपने अपना समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी टीम जो इस छोटा सा एक प्रोग्राम जो हमने कैरियर काउंसलिंग के लिए किया है, उसके लिए पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद श्री नित्यानंद तिवारी जी, आप हमारे बीच आए और हमारे छात्र छात्राओं को, हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ साथ उत्तराखंड के कई महाविद्यालय और पूरे देश से कुछ न कुछ छात्र छात्राएं हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, और उन सभी को आपके मार्गदर्शन से बहुत ही लाभ हुआ, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब हम अपने इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, न चाहते हुए भी
हमें आज के इस कार्यक्रम का समापन करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने महाविद्यालय के आदरणीय प्रिंसिपल सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। बिना उनके कुशल नेतृत्व और उत्साहवर्धन के यह कार्यक्रम होना संभव नहीं था। सर, मैं आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद अनवरत हम सभी के ऊपर बना रहे। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं अपने महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर दिनेश सर एवं डॉक्टर हरीश जोशी सर का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो हमेशा ही हम लोगों के साथ खड़े होकर हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो मैं आप सभी का, आप सर जोशी सर और दिनेश सर दोनों का आभारी हूँ। मैं इसी क्रम में मैं डॉक्टर भावना जोशी मैडम का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया। मैं डॉक्टर बिंदिया राही मैडम, डॉक्टर विनीता बिस्क मैडम एवं डॉक्टर विनोद कुमार उनियाल सर का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं हमारे कॉलेज के यंग पीलर्स, या यूँ कहूँ कि न्यू फीदर्स ऑन द कैप ऑफ आवर कॉलेज के युवा एवं उत्साह से भरपूर प्राध्यापक डॉक्टर आलोक पांडे सर एवं डॉक्टर परितोष उप्रेती सर का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अथक प्रयास और कॉलेज के प्रति त्याग एवं समर्पण की भावना का ही ये परिणाम है, जिससे यह कार्यक्रम इतने कम समय में आयोजित किया जा सका। मैं पुनः परितोष सर और आलोक सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं श्री DS नेगी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसी क्रम में मैं श्री प्रवीण बोरा जी, श्री भुवन भट्ट जी, श्री गोधन कार्की जी एवं श्री सुंदर जोशी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि बिना एक टीम स्पिरिट के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच टीम GDC कोटाबाग। धन्यवाद। जय हिंद।